तो पहले हम इस श्लोक प्रथम पाठ इस स्तुति के श्लोक को पढ़ेंगे। उसके बाद मैंने अर्थ सभी का लिख लिया है, वो आप लोग को दिखाएंगे। यतो वाचे निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा स आनंदम ब्रह्मणो विद्वान न विभेति कुतश्चन। ये देखिए, इसका श्लोक का अर्थ ये रहा। प्रस्तुत श्लोक के हमारे पठित पाठ्य पुस्तक प्रथम भाग पीयूषम की इस स्तुति नामक पाठ से लिया गया है। महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित तैत्तिरीय उपनिषद के तृतीय बल्ली से संकलित है। इस श्लोक के में परम ब्रह्म परमेश्वर के से प्रार्थना की गई है कि जब वाणी मन का साथ ना पाकर वापस हो जाते तो भी आनंदमयी विद्वान ब्रह्मन किसी से नहीं डरता। अब द्वितीय श्लोक क्या कहता है, देखिए। अस्तो मा सद्गमया तमसो मा ज्योतिर्गमया मृत्युर्मामृतम गमय। इसका अर्थ ये रहा। प्रस्तुत मंत्र बृहदारण्यकोपनिषद के प्रथम बल्ली से संकलित किया गया है। इसमें परब्रह्म परमेश्वर से प्रार्थना की गई है कि हे देव, मुझे ऐसी बुद्धि प्रदान करो जिससे मैं असत्य को छोड़कर सद्मार्ग की ओर प्रेरित हो सकूं। अज्ञानी रूपी अंधकार से मुझे ज्ञान के प्रकाश की ओर ले चलो। अब तीसरा श्लोक। एको देवो सर्वभूतेषु गूढ़ः सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा कर्माध्यक्ष सर्वभूताधिवासः साची चेतो केवलो निर्गुणस्य। इसका ये रहा। प्रस्तुत श्लोक श्वेतारण्य उपनिषद के षष्ठी बल्ली से संकलित है कि परमेश्वर की महिमा का गुणवान महर्षि कहते हैं कि एक ईश्वर है जो प्राणी मात्र के हृदय रूपी गुफा में विराजमान रहते हैं। वे सर्वत्र विराजमान हैं। प्राणियों के हृदय रूपी अंधकार में वे निवास करते हैं। वे सभी प्रकार के कर्मों के नियंता हैं। निराकार होते हुए भी चेतना रूप स्वरूप में संपूर्ण संसार का संचालन करते हैं। अब चौथा श्लोक क्या कहता है, त्वमादिदेव पुरुष पुराणा त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम वेत्तासि वेदं च परम च धानम त्वया ततं विस्मयन्तरूपः। इस श्लोक का ये रहा। प्रस्तुत श्लोक महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित विश्व प्रसिद्ध महाभारत के श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय से संकलित है। श्री कृष्ण विराट स्वरूप के दर्शन के पश्चात अर्जुन से कहते हैं कि हे मधुसूदन, तुम आदि देव हो। सभी पुराणों में सिर्फ तुम्हारी ही चर्चा है। तुम इस संसार के परम निधान हो। जिसने तुम्हारे गुण को जान लिया है, जिसके लिए तुम परम धाम हो। तुम इस संसार के अनेक रूप में विद्यमान हो। ये देख लीजिए आप। इसका अध्याय जो प्रश्न है वो ये है। एक पदेन उत्तरत ईश्वरात् का निवर्तन्ते वाचः केन सह ताव निवर्तन्ते मनसा सह ब्रह्मन् किं स्वरूपम् आनंद स्वरूपम् कह न बिभेति कुतश्चन न बिभेति आनंद ब्रह्मणो विद्वान् तम सह कुत्र गन्तुमिच्छति प्रकाशम्। उसके बाद एतानि पद्यानि एक पदेन मौखिक रूपेण पुर्यत यतो वाचेन खाली जगह में क्या भरेंगे, निवर्तन्ते आनंद ब्रह्मणो खाली जगह में विद्वान सर्वभूतेषु क्या लिखेंगे खाली जगह गूढ़ केवलो निर्गुणस्य त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम। अर्थ लिखना है विद्वान ज्ञानी, गूढ़ छिपा हुआ, विभेति डरता है, कुतश्चन किसी से भी, ततम प्रेया संधि विच्छेद करना है। कुतश्चन का कुतः जोड़ च जोड़ न, ज्योतिर्गमया का ज्योतिर्जोड़ गम्य, वेत्तासि का वेत्ता जोड़ असि, नमोस्तु का नमः जोड़ अस्तु, ततोसि का ततः जोड़ असि। तीसरा देखिए। समास विग्रहं कुरुत सर्वभूतेषु सर्वोनि भूतानि तेषु सप्तमी तत्पुरुष समास। कर्माध्यक्ष कर्मणाम अध्यक्ष इति षष्ठी तत्पुरुष समास। अनंतरूपम अंतरीणि रूपाणि येषां येन सह बहुव्रीहि सर्वभूताधिवास सर्वयुतानम अधिवास षष्ठी तत्पुरुष समास। अमित विक्रमः येषाम् इति कर्मधारय समास।
रिक्तस्थानानि पूरयत् अस्तो मा सद्गमया तमसो मा ज्योतिर्गमया। उसके बाद है नमः पुरस्तादथ पृष्ठस्ते वेत्तासि वेदं च परं च धामं। उसके बाद है वाक्य निर्माण कुरुत वे विभेति सर्पात न विभेति, वह सांप से नहीं डरता है। निवर्तन्ते यह ता वाचा निवर्तन्ते वेत्तासि त्वं विज्ञानः वेत्तासि सर्वदेव सर्वत्र विराजित देव भगवान सभी जगह विराजते हैं। नमः श्री गणेशाय नमः। गणेश जी को प्रणाम। बहुवैकल्पिक प्रश्न है ये। इस स्तुति नामक पाठ में कुल कितने श्लोक हैं? 5। इस स्तुति नामक पाठ के प्रथम श्लोक किस ग्रंथ से लिया गया है? तैत्तिरीय उपनिषद। उपनिषद क्या है? वेद के दार्शनिक शब्दों का संकलन। उपनिषद के प्रणेता कौन है? महर्षि वेद व्यास। वेद की आत्मा किसे कहा गया? उपनिषद को। उपनिषद किस भाषा में लिखी गई है? संस्कृत। कुल उपनिषद की संख्या कितनी है? 108। सबसे बड़ा उपनिषद ग्रंथ कौन सा है? बृहदारण्यकोपनिषद। सबसे छोटा उपनिषद ग्रंथ कौन सा है? मांडूयोशिनिषद। उपनिषद की आत्मा किसे माना गया है? ईश्वरस्योपनिषद। वाणी किसका साथ ना पाकर वापस हो जाती? मन का। ब्राह्मण का स्वरूप क्या होता है? आनंदमयी। कौन किसी से नहीं डरता है? विद्वान ब्राह्मण। ईश्वर कहाँ निवास करते हैं? प्राणी के अंतरात्मा में। आत्मा के में ईश्वर किस स्वरूप में रहते हैं? सूक्ष्म अति सूक्ष्म। ईश्वर की आकृति क्या है? निराकार। ईश्वर नामक पाठ। इस स्तुति नामक, यहाँ पे गलत हो गया है। इस स्तुति नामक पाठ का 5वां एवं अंतिम श्लोक किस ग्रंथ से लिया है? श्रीमद् भगवत गीता। श्रीमद् भगवत गीता किस महाकाव्य का एक प्रमुख अंग है? महाभारत का। महाभारत के रचयिता कौन है? महर्षि वेद व्यास। श्रीमद् भगवत गीता महाभारत के किस पर्व से लिया गया है? भीष्म पर्व से। श्रीमद् भगवत गीता में कुल कितने श्लोक हैं? 700। श्रीमद् भगवत गीता में कितने अध्याय हैं? 18। श्रीमद् भगवत गीता किस शैली से लिखी गई है? प्रश्नोत्तर शैली से। श्रीमद् भगवत गीता को और किस नाम से जाना जाता है? श्री कृष्ण अर्जुनम संवाद। श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपने विराट स्वरूप का दर्शन कब कराया? कुरुक्षेत्र के मैदान में महाभारत युद्ध के दौरान। आदिवास अर्जुन ने श्री कृष्ण को क्या उपाधि दी? आदिदेव। तो आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे। एक बार देख लीजिए सबको। आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए।